जय श्री राम। और शुरू से जय श्री राम। सुब्रमण्य में आपका स्वागत है। मैंने कुछ सवाल जवाब अंग्रेजी में किया था। कुछ लोगों ने मुझसे कहा ये सवाल जवाब आप ज़रा हिंदी में करेंगे तो हम अपने घर वालों के साथ बांट सकते हैं। तो ये मैं पहले अंग्रेजी में सवाल पढ़ूंगा, फिर मैं उसका जवाब देता हूँ। Given that many people struggle with overspending and not saving enough, how can individuals navigate their financial journey by avoiding these and other common mistakes? लोग कमाई करते हैं और बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, राइट? दे आर स्पेंडिंग टू मच, ज़्यादा खर्च करते हैं। एंड हाउ कैन दे मैनेज देयर फाइनेंशियल जर्नी, मतलब वो क्या कर सकते हैं ताकि वो खर्चा कम करें। तो पहली बात तो ये है, अगर मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अगर कमा रहे हैं, तो दोनों को पता होना चाहिए कौन कितना कमा रहा है, कौन किस चीज़ पे खर्च कर रहा है और कौन कहाँ निवेश कर रहा है। मुझे तो बहुत एकदम शौक सा हो जाता है जब मुझे पता चलता है कि मैं हस्बैंड एंड वाइफ में दोनों कहते हैं वो अपनी पैसा संभाल रही है, मैं अपना पैसा संभाल रहा हूँ, विच इज़ रिडिकुलस। क्योंकि एक केस में मुझे पता है हस्बैंड 42% इंटरेस्ट में पैसा उठाता है, 42 चक्का ब्याज में पैसा उठाता है मार्केट से, क्योंकि उसके खर्चे बहुत हैं। और उसकी बीवी के पैसे बैंक में पड़े होते हैं जिसमें वो शायद 2% कमा रही है। वो अगर इसको पैसे दे भी दें 20% में तो ज़्यादा कमा लेगी। ये तो मजाक के तौर में कह रहा हूँ, बट सच कह रहा हूँ कि देयर आर पीपल जो महीने का 1 लाख 1.5 लाख रुपया कमाते हैं और 1,60,000 खर्च करते हैं, राइट? पुरानी गीत अगर आपको याद हो तो, आमदनी अटनी खर्चा रुपया, टुडे इट इज़ बिकमिंग वेरी कॉमन। बहुत से ऐसे लोग हैं क्योंकि ऐप में आपको लोन मिल जाता है। आप जाओ ऐप में जाओ, आपका पैन नंबर डालो, आपका सिबिल स्कोर लेके आपको लोन दे देता है। 30,000 40,000 50,000 कहीं नहीं गया, आपको आराम से लोन मिल जाती है जो 6 महीने 8 महीने 1 साल में लौटाना होता है। सो ऐसे बहुत से केसेस हैं। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं मैंने इतने लोन उठाए हैं और अच्छा मेरी बीवी को मत बताना या तो मेरे पति को मत बताना। तो पति को नहीं बताऊं तो कौन संभालेगा? नो, मेरी माँ थोड़ी मेरी मदद कर रही है तो वहाँ से मैं कुछ करके अपने पगार से कुछ मिलके मैं संभाल लूँगी, बट मेरे पति को मत बताना। सो पति पत्नी को पता ही नहीं है कि पति कितना कमा रहा है, कितना खर्च कर रहा है, कितना निवेश कर रहा है। अच्छा, अगर आपकी उम्र 45 है और अगर आपने अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचा भी नहीं है, तो एक बहुत बड़ा चंक तो वहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है। लोग सोचे समझे बगैर ऐप में जाके पैसे उठा के सामान खरीदते हैं या तो वेकेशन पे जाते हैं, कुछ भी खर्च करते हैं, कोई भी चीज़ के लिए वो सोचते नहीं है। आपको पता नहीं होगा शायद कि जिम मेंबरशिप भी आजकल लोन में मिलता है। मतलब ही नहीं बनता। अगर आपको जिम ज्वाइन करना है तो हर महीने पैसे दीजिए। आपको पैसे ब्याज पे लेकर के जिम का पैसा चुकाने की क्या ज़रूरत है, राइट? बट लोग करते हैं। सो फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेप पहले यही होनी चाहिए कि हस्बैंड एंड वाइफ, मियाँ बीवी दोनों को पता होना चाहिए कौन कितना कमा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, और बैठ के बात करो। और तो ही आपको पता चलेगा कि जब आपकी बीवी बोलती है एक और चीज़ ये ले लेते हैं, सिर्फ 5,000 का SIP है, ये 5,000 का SIP नहीं है, ये 5,000 का SIP उस SIP के ऊपर है। आप 38,000 रुपया घर का EMI भर रहे हो, 12,000 रुपया कार का EMI भर रहे हो, 2,000 रुपया कोई वेकेशन का EMI भर रहे हो, उसके ऊपर 5,000 रुपया आपका कोई और खर्चा आ रहा है। आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ना बोलना सीखना पड़ेगा। आमदनी अठनी है तो आपको खर्चा 40 पैसा ही रखना पड़ेगा, राइट? अठनी मीन्स 50 पैसे फॉर पीपल हु डोंट नो। जो आजकल के बच्चे हैं शायद उनको पता नहीं अठनी का क्या मतलब है। अठनी मतलब 50 पैसा। अगर आपका कमाई 1 रुपया है तो आपका खर्चा 70 पैसे 80 पैसे से ज़्यादा नहीं हो सकता है, राइट? तो ये आप खर्च कम करें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम करें। आपको अगर आप महीने के 50,000 60,000 1 लाख रुपया कमा रहे हो तो 1 लाख रुपये की फ़ोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फ़ोन यूज़ करने भी नहीं आता है,
मैं देखता हूँ लोगों को सिर्फ व्हाट्सएप और OTP और फ़ोन के लिए अगर यूज़ करने वाले हो तो 8,000 रुपये का फ़ोन से भी आपका काम चल जाता है। आपको 1.5 लाख रुपए का फ़ोन और उसके ऊपर 30,000 रुपये की घड़ी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सोचो आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। अगर आप नहीं सोचेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा आपके घर में बहुत से सामान होंगे जो आपको नहीं चाहिए, और जो चीज़ चाहिए वो ख़रीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा। ये काफ़ी स्कैरी सिचुएशन है, डरावना होनी चाहिए आपके लिए अगर आपका ये हाल है तो पहला मेरा मैसेज ये है कि आप किसी अच्छे क्रेडिट मैनेजर या कोई बंदा जो क्रेडिट आपका संभाल सके उसको जा कर के अपना हाल दिखाइए कि आपने कितना बोरो किया है, कितने क्रेडिट कार्ड में, कितने ऐसे ऐप बेस्ड लोन्स है, बैंक लोन है क्या, वो सब एक जगह में कंसोलिडेट करके फिर देखिए कि कौन सा जल्दी से जल्दी रीपे करना चाहिए, कौन सा बाद में रीपे करना चाहिए। अगर आपको माँ बाप से या कहीं से भी पैसा फ्री में मिलता है तो वो पैसा ले करके ये ब्याज वाला पैसा चुकाइए और उनका पैसा बाद में चुकाइए। ये सब चीज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। थैंक यू।